वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू के MTE 13 में, ठीक है। ब्लॉक 3 कर रहे हैं और आज उसका हम सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है हमारा जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जनरेटिंग फंक्शन AZ, जिसको हम AZ से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द सीक्वेंस ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जो क्या होता है हमारे पास इन सीक्वेंस के लिए, ठीक है, चाहे वो रियल नंबर का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, ठीक है। इनके लिए हमारे पास एक AZ जो होता है वो क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है। आपको पता होगा जनरेटिंग फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो पूरी की पूरी सीक्वेंस को जनरेट करता हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है AN, जहाँ पे N जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में होता है 0 के, ठीक है। जिसको कैसे लिखते हैं हम, जो हमारी सीक्वेंस होती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, फिर A0 A1 A2 डॉट AN तक, ठीक है। इज गिवन बाय द पावर सीरीज। अगर हम इसकी पावर सीरीज़ लिखें तो पावर सीरीज़ इसकी कैसे बनती है, AZ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, ठीक है। जो जनरेटिंग फंक्शन होगा इसका A0 Z0 होगा, प्लस A1 Z होगा, प्लस A2 Z² होगा, प्लस A3 Z की क्यूब होगा, प्लस डॉट AN ZN होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाती है ये, ठीक है, जो सीरीज़ होती है। नेक्स्ट होता है अब हमारे पास दूसरी क्या है, BN। एक हमारे पास नया है BN आपको पता होगा ये कौन सा होता है। BN किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसकी जो जनरेटिंग सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, BN, जहाँ पे N जो होता है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में 0 होता है। तो B0 B1 B2 डॉट BN तक ऐसे लिखा जाएगा। जब इसकी पावर सीरीज़ लिखी जाएगी तो वो कैसे लिखी जाएगी, B0 Z0 प्लस B1 Z1 प्लस B2 Z2 प्लस Z² प्लस डॉट BN Z की पावर N प्लस डॉट ऐसे ही चलता जाता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास फैबनिकी, ठीक है, FN है ना, फैबनिकी सीरीज़ है। अगर आपको इस वाली वीडियो में ये नहीं पता चल रहा कि कौन कौन से ये फैबनिकी क्या होती है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, या जो लीनियर प्लेन लाइंस इन प्लेन्स होते हैं ये कैसे फंक्शन होते हैं, तो आप पीछे वाली वीडियो देख लो, उसकी हेल्प से ही आप इसको समझ सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैबनिकी सीरीज़ को लिखने के लिए। फैबनिकी सीरीज़ कैसे लिखते हैं, FN, जहाँ पे N जो होता है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में 0 होता है, F0 F1 डॉट में लिखा हुआ है ये, ठीक है। जब हम इसकी पावर सीरीज़ लिखेंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगी, F0 Z की पावर 0 प्लस F1 Z की पावर 1 प्लस F2 Z की पावर 2 प्लस डॉट FN Z की पावर N और इन्फिनिटी तक इस तरीके से जाएगा। जब हमारे पास लाइन्स इन प्लेन्स हो जाता है तो उस कंडीशन पे हम इसको LN से डिनोट करते हैं। N जो होता है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में 0 होगा, तो इसकी सीक्वेंस L0 L1 L2 डॉट हो जाएगी LN तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाती है वैसे तो ये। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसकी पावर सीरीज़ लिखोगे तो वो L0 Z की पावर 0 प्लस L1 Z की पावर 1 प्लस L2 Z की पावर 2 हो जाएगा, प्लस LN Z की पावर N हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ की जो यूज़ होंगे आपके जनरेटिंग फंक्शन के लिए, ओके। तो पहला होता है हमारे पास CNR होता है, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट एक्स की पावर N प्लस इन्फिनिटी तक इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n+1 होगा अपॉन 1 माइनस n होगा, तो उस कंडीशन पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट एक्स की पावर n तक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर जब n होगी तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, Cn,0। ये हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा ये बाइनोमियल फॉर्मूला होता है ना। तो Cn,0 एक्स की पावर 0 प्लस Cn,1 एक्स की पावर 1 प्लस Cn,2 एक्स की पावर 2 हो जाएगी, प्लस डॉट Cn एक्स की पावर n तक हो जाएगा। नेक्स्ट है e की पावर x है इक्वल्स टू में 1 प्लस एक्स की पावर x अपॉन में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब होगा तो 3 फैक्टोरियल, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा अगर x की पावर n होगी। जितनी यहाँ पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस एक्स, इसकी होल पावर माइनस के है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, Ck-1, 0 एक्स की पावर 0 प्लस Ck, 1 एक्स की पावर 1 प्लस Ck+1, ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा 2x² हो जाएगा प्लस डॉट 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 सी k प्लस n कॉमा r x की पावर r हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक ये इस तरीके से एक्सपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। d अगर x की पावर n हो तो उस कंडीशन पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का n x की पावर n-1 हो जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ दो अगर हमारे पास फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो उस कंडीशन पे क्या हो जाता है, आपको पता ही होगा, इनके अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाता है। पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिख रहा होगा, ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये किसके अंदर है, जीपी में है। तो जीपी की सम ऑफ जीपी जो होता है वो आपको निकालना आता ही होगा। एक लेस देन आर जब r हमारे पास लेस देन 1 होता है और दूसरा हमारे पास r जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाता है, 1। जब लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा हमारे पास, लेस देन 1 होगा हमारे पास, तो उस कंडीशन पे 1 माइनस r की पावर n हो जाएगा, 1 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 r की पावर n हो जाएगा, -1 हो जाएगा, r -1 जब r ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन आते हैं, द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस दे रखी है हमारे पास 1 1 1 1। ठीक है, डॉट 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 जाती जा रही है। फिर उसके बाद अब इस सीक्वेंस के लिए हमें क्या निकालना है, इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। अगर आपको पीछे के फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप इस जनरेटिंग फंक्शन को ईजिली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इस सीक्वेंस का ईजिली जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमें इसकी क्या लिखनी होगी, पावर सीरीज़ लिखनी होगी। तो पावर सीरीज़ कैसे लिखी जाती है, जो भी होता है उसके साथ हम z की पावर लिखते चले जाते हैं। तो जैसे 1 है तो 1 में पहले z की पावर 0 आएगा, प्लस फिर यहाँ पे अगेन 1 में z की पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1z² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1z³ हो जाएगा, प्लस ये ऐसे ही डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, किसी की भी पावर 0, अगर आप करके देखोगे किसी की भी पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास 1 ही होती है। तो एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस z की पावर 1 प्लस यहाँ पे z² प्लस यहाँ पे z³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। अब आपने पीछे एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस x की पावर जब क्या होता है, कभी भी यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, -1 हो जाती है। अगर इसको तो कैसे एक्सपेंड करते थे हम इसको, 1 प्लस इसको लिखा जाता है x प्लस x² प्लस x³ डॉट डॉट डॉट, ये आगे ऐसे ही चलता चला जा रहा है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी सेम इसी तरीके से चल रहा है। दैट मीन्स इसका जनरेटिंग फंक्शन इससे मिलता जुलता होगा। तो यहाँ पे बस हम इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, z और इसकी होल पावर -1, है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर ले तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 माइनस z। ठीक है, 1/1 माइनस z, ये जो होगा इसका क्या आ जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा इस सीक्वेंस के लिए। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे 1 k² k³ डॉट डॉट डॉट, k जो है नॉट इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए। तो अब इसके लिए भी आप जनरेटिंग फंक्शन लिख लो। तो क्या आ जाएगा, 1 फिर z की पावर 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा k z की पावर 1 प्लस k² z² प्लस k³ z की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे की तरफ चलता जा रहा है। अब ये सेम उसी तरीके से दिख रहा है हमारे पास, जैसे कि इसको लिखोगे तो ये डायरेक्टली से 1 आ जाएगा, 1 प्लस k/z1 फिर यहाँ पे हो जाएगा k² z² प्लस यहाँ पे हो जाएगा k³ z³, है ना, प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो ये सेम वैसे ही फॉर्मूले से खुल रहा है, 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³, है ना, इसी तरीके से खुलता जा रहा है। तो जो इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास। अब इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, ये सेम उसी तरह दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस में kz हो जाएगा और इसकी होल पावर -1। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस kz। ठीक है, ये आ गया इसका जनरेटिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अगर आपको दिखे ये है 1 2 फिर 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, इनकी ना पावर सेम होनी चाहिए साथ में जो भी हो रही हैं, ठीक है, तो ही जाके हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी पावर इसके साथ सेम नहीं होगी तो फिर आप इसको x नहीं लेट कर सकते ना, इस वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इसके लिए हम जनरेटिंग फंक्शन के लिए पहले पावर सीरीज़ लिख लेते हैं इसकी। तो 1 के साथ z की पावर 0 प्लस 2 के साथ क्या आ जाएगी, 2 के साथ z की पावर 1 प्लस यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर z की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 है ना, प्लस में 8 के लिए क्या लिख देंगे हम 2 की क्यूब z की क्यूब प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 की पावर 4 z की पावर 4 हो जाएगी प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा।
तो ऐसा मैंने इसलिए किया था ना ताकि ये हमारा पूरा क्या बन जाए, x की जगह बन जाए, है ना, दोनों वैल्यू सेम हो जाए, पावर सेम रहेंगी ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2z की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर z की स्क्वायर प्लस 2 क्यूब z की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 z की पावर 4 डॉट ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारे पास बेसिकली क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस फॉर्मूले में होता है 2z और इसकी होल पावर -1 होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2z। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 1 माइनस k है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है k स्क्वायर माइनस k की क्यूब k की पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाता है, और फिर यहाँ पे कहता है k नॉट इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम पावर सीरीज़ लिख लेते हैं इसकी। तो इसकी अगर आप पावर सीरीज़ लिखोगे तो वो कैसे आ जाएगी, 1z की पावर 0, इसको लिखती हूँ मैं प्लस, ठीक है, और माइनस k z की पावर 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस k, इसको मैं बाहर लिख देती हूँ, z की पावर 1, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसे प्लस माइनस k स्क्वायर z की पावर 2 प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस k की क्यूब और z की पावर 3, है ना, प्लस यहाँ पे लिख दिया माइनस k इसकी पावर 4 और z की पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता गया। नेक्स्ट क्या, अब इसको आप अगर सॉल्व करके लिखोगे, ऐसा मैंने इसलिए लिखा ना ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हमारे पास जो सारा गेम है, सारा जो हमारे पास सीरीज़ वर्क कर रही है वो माइनस k के ऊपर वर्क कर रही है ना, क्योंकि हमें अपना एक कोई वेरिएबल चूज़ करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ताकि हम उसे x की जगह पुट अप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये तो आपका 1 हो जाएगा प्लस में, सॉरी यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, माइनस k z आ जाएगा, यहाँ प्लस का k स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का k की क्यूब z की क्यूब हो जाएगा, प्लस में यहाँ k की पावर 4 और z की पावर 4 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी देखो इस वाली सीरीज़ को ये पूरी तरीके से वो कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे k होगा ना, k वो माइनस में रखा गया है ना, तो इससे हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस में हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा kz है, और वो भी माइनस का। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है, -1 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे आप तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस kz और इसकी होल पावर -1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस kz लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको कैसे किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमने इससे पहले ऐसी सीरीज़ देखी जिसका जनरेटिंग फंक्शन हमें इजीली फॉर्मूले में पुटअप होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, लेकिन इस तरीके की जनरेटिंग सीक्वेंस के लिए आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं है, तो हम उसके लिए फार्मूला जनरेट करते हैं। कैसे बनाते हैं उसके लिए सीक्वेंस, सॉरी उसके लिए हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे बनाते हैं उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा कि इसके लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग ना कुछ ऐसा सा दिखता है ये, है ना। इसमें क्या हो जाता है, इसमें 1 प्लस z होता है, z की पावर स्क्वायर हो जाती है, फिर यहाँ पे z की क्यूब हो जाती है, प्लस z की पावर 4 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको आपको क्या करना होता है, इक्वेशन फर्स्ट लेट करना होता है। जो हल्का फुल्का भी इससे मिलता जुलता दिखे ना आपको, उस वाले को लिख लो और लिख के क्या करो, उसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करो। जैसे ऐसा मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन जब मैं इसको क्या करूँगी, जनरेट करने के लिए इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँगी। डिफ्रेंशिएट होते के साथ ही ये 2 आगे आ जाएगी, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये किसी न किसी तरीके से आगे की तरफ ये जनरेट होता चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको हमने लिख लिया। आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको फॉर्मूले अपने आप पुटअप करने आ जाएंगे कैसे करने। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम इसे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम इसे विद रिस्पेक्ट टू z की। ठीक है, अब हम आगे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, माइनस ये था हमारे पास, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ है 1 माइनस z की पावर -1 प्लस 1z प्लस z स्क्वायर प्लस z की क्यूब प्लस z की पावर 4 प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आगे आएगी,
तो -1 आगे आ गया, पावर में से एक माइनस होगा तो 1 माइनस जेड की पावर -2 हो जाएगी वो टोटल, और z का डिफरेंशिएट करोगे तो -1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करो, ये 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे 2z आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करोगे 3z² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4z की पावर 3 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही डॉट 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 ये आगे की तरफ चलता जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड की होल पावर -2 ही आएगा, ठीक है। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 + 2z हो जाएगा, प्लस 3z² हो जाएगा, प्लस 4z³ हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ जितनी पावर है ना, जितने नंबर से उतनी पावर चाहिए हमें, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको एक बार बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे z से, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। z से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ z हो जाएगा 1 माइनस जेड -2, यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2z², प्लस यहाँ हो जाएगा 3z की पावर 3 प्लस 4z की पावर 4 प्लस डॉट 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 ये आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर उसके बाद अब आप किसको क्या कर लोगे, अब आप इसको आगे, अब हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। अब ये दिख रहा होगा आपको कि ये 1z हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पावर सीरीज़ लिखनी होती है तो 1 के साथ भी z होना चाहिए, 2 के साथ भी z होना चाहिए, 3 के साथ भी होना चाहिए, 4 के साथ भी। और पावर सीरीज़ लिखते टाइम हमें इसकी सेम पावर बनानी होती है, इसे जितनी ये है उतनी बनानी होती है, ठीक है। तो कैसे करोगे अब आप इसे, अब ये जब आपके पास बन गई है तो ये किसकी, तो हम इसको लिख देंगे हैंस द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ किसका, हमारे पास जो 2 3 4 है ना 5 डॉट 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 ये जो दी हुई थी, इसका जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या आ गया, ये है ना, जो आगे वो लिखा होता है, क्योंकि इसी से ये पूरा जनरेट हो रहा है, तो ये आ गया इसका जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 1 माइनस जेड की होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसका जनरेटिंग फंक्शन। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अगर आपको बाई चांस कुछ ऐसा दे दे, जैसे कि सपोज करो ये तो सिंपल एक नेचुरल नंबर्स का जनरेटिंग फंक्शन निकाला हमने, जब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा तो उस कंडीशन पे क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है आपकी, इसी को एक बार क्या करोगे वापस से उठा के डिफरेंशिएट कर दोगे। मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, जो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड कर देंगे, किसको, सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो वापस से इसको जब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, पावर आगे आएगी, या इसके अंदर तो पहले प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरा वाला ऐसे कैसे ही छोड़ा हमने, तो 1 माइनस जेड की पावर -2 हो गया। फिर उसके बाद अब इसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो z आ जाएगा, -2 आएगा, फिर 1 माइनस जेड की पावर -3, फिर -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये पावर आगे आएगी, है ना, तो यहाँ हो जाएगा ये 2² z² हो जाएगा, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, ये भी आगे आएगा तो ये हो जाएगा 3² z की क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 4² z की पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर उसके बाद अब आप इसको लिख सकते हो, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस जेड की होल पावर -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2z हो जाएगा, और 1 माइनस जेड की होल पावर -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आ गया है, यहाँ आ गया है आपका 1, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ गया आपका 2² z² हो गया, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3² z की पावर क्यूब हो जाएगा, सॉरी z² था, z की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी पावर आगे आएगी ना तो ये कम होती चली जाएगी, गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ z बचेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एक पावर आगे आ गई है इसकी, ये तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4² z की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है हमें, जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है, बोथ साइड अब हम z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये भी z से मल्टीप्लाई हुआ, 1 माइनस जेड की पावर -2 आ गया, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2z² और यहाँ 1 माइनस जेड की होल पावर -3 प्लस ये हो जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पे 1z प्लस 2² z² प्लस 3² z की पावर 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 4² z की पावर 4
प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आगे क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ किसका, स्क्वायर्स का, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर। इसका जो जनरेटिंग फंक्शन आया है वो क्या है हमारा, वो आया है z, 1 माइनस जेड की पावर -2 प्लस 2z स्क्वायर 1 माइनस जेड की होल पावर -3। ये क्या आ गया है, इसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया हो। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 डाल लेते हैं हम इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है n,1 k, फिर यहाँ पे है 2c n,2 k स्क्वायर, 3c n,3 k क्यूब। ठीक है, डॉट 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 ऐसे ही जाते जा रहा है। अब हमें पता है कि आपने जब देखा होगा तो पीछे ना हमारे पास एक बायनोमियल फार्मूला बताया था मैंने, वो सेम कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस लेकिन पूरा ये इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो उससे मिलता जुलता तो है ना। जब भी वो मिलता जुलता होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे हम उसे, हम उसको लिख लेंगे पहले। जो बायनोमियल फार्मूला होता है उसके अंदर यहाँ x होता है ना, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रही हूँ, आपका फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस kz हो जाएगा, इसकी होल पावर n हो जाएगी ये, और फिर क्या आ जाएगा, ये c n,0 लिखा जाता है, z की पावर 0 हो जाएगी, प्लस c n,1 यहाँ पे हो जाएगा kz, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस c n,2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसके साथ में हो जाएगा k स्क्वायर z स्क्वायर आएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा c n,3 k क्यूब z की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता जाएगा। इसको लेट कर लो फर्स्ट इक्वेशन, जैसे अब हमने पहले किया था ना पहले वाले क्वेश्चन में। अब फिर इसको क्या कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, या तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप कि हैंस द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ किसका, c n,0, फिर यहाँ पे कॉमा c n,1 k, फिर यहाँ पे c n,2 k स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता जाता। अगर इस तरीके की अगर हमारी सीक्वेंस होती तो उसका ये जनरेटिंग फंक्शन हो जाता ईजी, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी सीक्वेंस इस तरीके से नहीं है, और इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या आ जाता है हमारे पास, 1 प्लस kz, और इसकी होल पावर n हो जाती है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये है नहीं, हमें इसके लिए प्रूफ करना है, इसका जनरेटिंग फंक्शन हमें निकाल के दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसे, और फिर तो आपको आगे पता ही है आगे क्या करना होता है, हमें आगे इसको z से एक बार मल्टीप्लाई कर देना होता है ना, फिर आंसर आ जाता है हमारा। बस इतना ही तो करना होता है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो इसे, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पावर आगे आएगी तो n आगे और पावर में से एक माइनस होगा। ठीक है, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ एक आगे मैं z भी लगा देती हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब आप करोगे, सॉरी z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे z थोड़ी आएगा, k बचेगा ना, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा c n,1, फिर k बच जाएगा, प्लस 2c n,2 k स्क्वायर z आ जाएगा, प्लस 3c n,3 k की पावर 3 z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, कहोगे कहाँ। फिर उसके बाद अब इसको क्या कर लेंगे हम, जब डिफ्रेंशिएट हो गया तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय z से इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हमने इसलिए किया था ना क्योंकि यहाँ देखो जो हमारी सीक्वेंस थी ना, आपको दिख रही होगी, ये जो सीक्वेंस थी यहाँ पे क्या थी, हमारे पास 2c थी, 3c था, है ना। अब जब हमने जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ 2c और 3c आ गया है ना, डिफ्रेंशिएट करते के साथ ही। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय z करना है क्योंकि हमें इसके पास भी z चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आप z से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n k z हो जाएगा, और 1 प्लस kz की होल पावर n हो जाएगी, इक्वल्स टू में यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, c n,1, और ये हो जाएगा हमारा kz प्लस 2c। ठीक है, और ये हो जाएगा n,2
के स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम उसी तरह फॉर्मूले की तरह जनरेट होता जा रहा है, प्लस 3cn, 3 और यहाँ पे k की पावर 3 और z की पावर भी 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो पावर्स जो है आपस में z के साथ में इक्वल होती चलेगी, इसी वजह से इसको पावर सीरीज बोला जाता है। जो इसकी पावर होगी ना इसके साथ वाले कोफिशिएंट की, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से हम इसे z से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, ठीक है। अब फिर हम इसको लिख देंगे, हैंस द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ, किसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया ये हमारे पास, ये जनरेटिंग फंक्शन आया है आपका cn, 1 k, 2cn, 2 k स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये सॉरी हमारे पास क्या था, ये जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीरीज़ लिखनी थी मेरे को, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है, 2c आ गया, z, फिर यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 3cn, 3 और k की क्यूब, z की क्यूब, प्लस ये डॉट 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 आगे की तरफ चलता चला जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या निकल के आया है हमारा, वो आया है n k z 1 प्लस k z की होल पावर n, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका जनरेटिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जैसे ये है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर n -1, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये एक जीपी है, इसका आप जनरेटिंग फंक्शन इजीली लिख सकते हो, फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको इसकी पावर सीरीज जनरेट करनी है और फिर फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, 1/0 फैक्टोरियल है, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, डॉट 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 1/n फैक्टोरियल। जब इस तरीके का होता है आप इसकी पावर सीरीज जनरेट कर लेना और ईजिली आपको फॉर्मूले में ही दिख जाएगा कि इसके जनरेटिंग फंक्शन क्या निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास c k -1, 0, फिर यहाँ पे c k, 1 है, फिर c k + 2, 2 है, यहाँ पे सॉरी k + 1, 2 है, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रही है, c k + r - 1 और r तक जा रही है, ठीक है। इसको भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ना हो क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगी फिर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस्ड पे ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन एक दी जाएगी, आपको उसके इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो इंटीजर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो कहता है x1 + x2 जब हम करते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, 3 के इक्वल आती है। जब हमारे पास x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 0 से लेस देन इक्वल्स टू में 1 तक होगा, दैट मीन्स x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या क्या हो सकती है, 0 और 1 रख सकते हैं हम, ठीक है। x2 की वैल्यू दे रखी है इसने 0 और 2 के बीच में होगी, है ना, 0 से 2 तक होगी, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हम 0, 1, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये पहले ही लिख लेना ना, ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। हमें दे क्या रखा था कि x1 + x2 = में 3 आना चाहिए, है ना। और जहाँ पे इसने बोल रखा था कि x1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू में 0 से ग्रेटर दैन लेस देन इक्वल्स टू में 1 तक है, और जो हमारा x2 है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमारे पास 0 से 2 तक इसकी हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके इंटीजर सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बता देती हूँ। पहले आपको लिखना होगा x1, फिर यहाँ लिखेंगे हम x2, फिर उसके बाद जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, सम दे रखा है x1 + x2 का, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, x1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 है होगी या तो 1 होगी, ठीक है। और x2 की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, 3 क्या है, 0, 1, 2। तो इन तीनों वैल्यू के लिए एक बार x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब ये वापस 0, 1, 2 रखेगा तो फिर ये इन तीनों वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करके देख लेते हैं 0, अब इसका सम निकालना है। 0 में 0 प्लस करोगे तो इसका सम भी 0 आएगा, 0 में 1 प्लस करोगे 1 आ जाएगा, 0 में 2 प्लस करोगे 2 आएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो लास्ट में हमें देखा कि 3 हमारे पास कब आया, जब हमने x1 को 1 रखा और x2 की जगह 2 रखा, तो हमारे पास टोटल सम जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या होगा, हमारे पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिला है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के लिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या है, x1 की वैल्यू तो 1 होगी और x2 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो इंटीजर सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इंटीजर सॉल्यूशन में हमें इसने बोल रखा था कि x1 + x2 = में 3 होना चाहिए। x1 की रेंज लिख दो यहाँ पे, ठीक है, x2 की भी लिख दो यहाँ पे, क्या थी हमारे पास 0 से लेके 2 तक थी।
अब डालते चले जाओ। अब हमें इसके लिए क्या बनानी होगी, x1, पहले x1 लिखना है हमें, प्लस है तो मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x1 0 और 1 है ना, तो z की पावर 0 प्लस z की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, डॉट। फिर x2 के लिए लिखो, x2 हमें पास 3 वैल्यू देगा, z की पावर 0, z की पावर 1 प्लस z की पावर 2, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास 3 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, z की पावर 0, z की पावर 0 हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे z की पावर 0, z की पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा फिर z की पावर 0, z की पावर 2 हो जाएगा, प्लस अब इसको करो z की पावर 1, z की पावर 0 हो जाएगा, प्लस z की पावर 1, z की पावर 1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, z की पावर 1, z की पावर 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 3। अब इसको सॉल्व कर लो, z की पावर 0 0 करोगे तो 1 ही आएगा हमारे पास, यहाँ पे z की पावर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे z की पावर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे z की पावर 1 आएगा, फिर यहाँ पे z की पावर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे z की पावर 3 आएगा, इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 की पावर क्या आ जाए, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2z1 हो जाए, z की पावर 1 2z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे z की पावर 3 इक्वल्स टू में 3। अब देखो जब भी हमें क्या निकालना होता है, इंटीजर सॉल्यूशन निकालना होता है, तो जितना यहाँ लिखा होता है ना उसी की पावर के कोफिशिएंट जो होता है, जैसे यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पे देखो पावर 3 किसकी है, इसकी है ना, तो इसी का जो कोफिशिएंट होगा ना वही उसका इंटीजर सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीजर सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीजर सॉल्यूशन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, z की पावर 3 जो कि कितनी है, 1 है, कोफिशिएंट है ना इसका 1, तो ये आ गया आंसर। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जिनको ज़रूरत हो वो वीडियो मिल जाए उन्हें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।